हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। ITBPF इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है ये रन होता है। यहाँ पे जो है आपका हेड कांस्टेबल के लिए जो है रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी वैकेंसी आई हुई है, एज लिमिटेशन क्या है, क्वालिफिकेशन और बाकी जितने भी जो अदर डिटेल्स होते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका जो है रिक्रूटमेंट नोटिस है। ये जो वैकेंसी आपका आया हुआ है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो ये रन होता है। यहाँ से जो है आपका ये हेड कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जो कि आपका एजुकेशन और स्ट्रेस काउंसलर डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पर रिक्रूट किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आपका मेंशन किया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन। तो जो मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन है वो जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान, जो नेपाल और भूटान के लोग हैं उनके लिए कुछ प्रोविजंस होते हैं। अगर वो उन प्रोविजंस के अंतर्गत आते हैं तो वो भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर आपका इंक्लूडिंग सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट जो है आपका जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है। इसके साथ जो है ये आपका जनरल सेंट्रल सर्विस है, यानी कि ये जो आपका रिक्रूटमेंट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका ग्रुप सी और नॉन गेजेटेड पोस्ट होंगे, जो कि आपका नॉन मिनिस्ट्रियल होंगे। ऑन टेम्परेरी बेसिस, यहाँ पे जो है ऑन टेम्परेरी बेसिस लिखा हुआ है, उसके आगे लिए आपका मेंशन किया हुआ है लाइकली टू बी परमानेंट इन ITBPF। तो पहले जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे जो है यहाँ पे रिक्रूट करेंगे, उसके बाद जो है वो परमानेंट यहाँ पे किए जाएंगे। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के जो डेट है वो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फिल आपका स्टार्ट हो चुका है 7 जुलाई 2024 से, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा आपका 5 अगस्त 2024। इसके बाद जो है आपकी कितनी वैकेंसी आई हुई वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आपकी जो वैकेंसी है वो आपका यहाँ पर मेल और फीमेल वाइज जो यहाँ पर दिया गया है। जो टोटल आपकी वैकेंसी आया हुआ है वो है आपका 112। कैटेगरी वाइज अगर हम मेल में देखें तो आपका 37 पोस्ट की वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में, 15 पोस्ट की वैकेंसी SC कैटेगरी में, 7 पोस्ट की वैकेंसी ST कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में आपका 24 और EWS कैटेगरी में आपका 13 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है मेल के लिए। जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 96 है। वहीं आपके फीमेल के लिए 6 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। SC कैटेगरी में 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 1 पोस्ट की वैकेंसी आपका ST कैटेगरी में आया हुआ है। OBC में 4 और 2 पोस्ट की वैकेंसी आपका EWS कैटेगरी में आया हुआ है फीमेल के लिए। जो टोटल पोस्ट है आपका फीमेल के लिए वो है आपका 16 पोस्ट है। तो ये जो है आपका मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है आपके यहाँ पर वैकेंसी को बताया गया है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे नोट देकर जो है मेंशन किया हुआ है कि जो वैकेंसी है ये सभी जो है आपका टेंटेटिव है। इसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है विदाउट एनी नोटिस, बिना किसी नोटिस दिए हुए यहाँ पे जो वैकेंसी है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसी तरीके से बाकी जितने भी जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के रिगार्डिंग आपके जो गाइडलाइंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका पे स्केल और जो अलावेंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जो आपका पे स्केल होगा वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिया जाएगा। पे मैट्रिक जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका 25,500 से लेकर 81,800 के बीच में, यानी कि जो आपका इनिशियल सैलरी बनेगा वो 40 से 45,000 के आसपास जो यहाँ पर बनना चाहिए। उसके बाद अगर हम अलावेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको डियरनेस अलावेंस, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलावेंस, इसके साथ जो है आपका फ्री एकोमोडेशन, HRA, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, लीव ट्रैवल कॉन्सेशन, और इसके अलावा जो है बाकी जितने भी जो आपके अलावेंस मिलते हैं वो सभी जो है आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे जो न्यू रीस्ट्रक्चर डिफाइन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर पेंशन भी दिया जाएगा। इसके बाद जब हम PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिटेशन को यहाँ पे बताया गया है। जो आपका एज लिमिटेशन है वो है आपका मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो है डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट जो है आपके पास में डिग्री होना चाहिए विथ साइकोलॉजी जो है आपके पास में होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है आपका डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ बैचलर ऑफ एजुकेशन, या फिर बैचलर ऑफ टीचिंग और इक्विवेलेंट, या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट जो है आपके पास में डिग्री होना चाहिए। इसके बाद जितने भी जो एज रिलैक्सेशन आपको दिए जाते हैं कैटेगरी वाइज वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसको जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर देखें।
इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 5 में जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, फिजिकल जो फिटनेस जो आपके चेक किए जाएंगे, जो मेडिकल होगा उसमें क्या क्या चीज़ें चेक की जाएगी और कौन कौन चीज़ें जो है मिनिमम होना चाहिए वो आपका यहाँ पर बताया गया है। जिसमें जो सबसे पहले है आपका हाइट इन सेंटीमीटर जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे जो है आपका अदर जो स्टेट है, बाकी जितने भी जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है उनमें जो है आपके मेल के लिए 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए, वहीं आपके फीमेल के लिए जो है 157 सेंटीमीटर जो है हाइट यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है। उसके बाद जो है आपका चेस्ट का जो साइज है मेल कैंडिडेट के लिए जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपका अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट का साइज होना चाहिए वो आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका एक्सपेंडेड चेस्ट का जो साइज है वो आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं इसके साथ साथ जो है आपके कश्मीर रीजन, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और इसके साथ साथ आपके उत्तराखंड में जो गढ़वालीस और जो कुमाऊनीस है, गोरखा हो गए, इन सभी के लिए जो है यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड में जो आपके यहाँ पर रिलैक्सेशन दिए गए उनमें जो है हाइट में सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपका 165 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। तो यहाँ पे जितने जो आपके स्टेट और यूटी मेंशन किए गए हैं और उसके साथ साथ जितने जो रीजन मेंशन किए गए हैं, इन रीजन से बिलोंग करने वाले जो कैंडिडेट है ये उनके लिए जो है यहाँ पर आपके हाइट में जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पे जो आपका चेस्ट का साइज है वो आपका सेम मेंशन किया गया है जैसे आपका बाकी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए जो है रखा गया है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर एसटी जो कैंडिडेट है और इसके साथ साथ जो मिजोस और नागास उनके लिए जो है आपका यहाँ पे हाइट में जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। आपका मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर जो है हाइट यहाँ पे रखा गया है और फीमेल के लिए जो है 154 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट रखा गया है। चेस्ट इन सेंटीमीटर की अगर हम बात करें आपके एसटी और मिजोस और नागास के जो कैंडिडेट हो गए उनके लिए आपका जो है अनएक्सपेंडेड में जो है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंडेड में जो है आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे वेट के लिए जो है मेंशन किया गया है। वेट जो है आपका हाइट और वेट की जो है आपका एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों में ही। तो जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आता है उसमें जो है आपका BMI जो है कैलकुलेट किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका हाइट और वेट जो है आपका वो होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका मिनिमम जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें जो है आपके आई विजन्स जो है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपके जो कलर विजन्स होते हैं वो सभी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन फिजिकल स्टैंडर्ड को आप एक बार जरूर देखें ताकि आपको पहले से जो है एक आइडिया मिल जाए कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टाइम पे जो है आपको किन किन चीज़ों को जो है ध्यान में रखना है और मेडिकल में जो है किन किन चीज़ों को जो है वो चेक करेंगे, उसके बारे में आपको जो यहाँ से एक ब्रीफ नॉलेज जो है मिल जाएगा। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है 5th नंबर पे हाउ टू अप्लाई जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है आपको इनके वेबसाइट पे जो है आपको विजिट करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो ये आपका जो है ITBP का जो ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे जो है आपका ये रिक्रूटमेंट नोटिस जो है यहाँ पर दिया गया है जो आपका स्क्रॉल हो रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे पहले अगर अप्लाई किया हुआ है तो आपको सीधा जो है लॉगिन के थ्रू जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आप न्यू यूजर से अगर आपने पहली बार अगर आप इस पर विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे पहली बार जो है आप ITBP जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन को आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये पेज खुल के आएगा। आपको जो है यहाँ पे जितने भी जो डिटेल्स यहाँ पे मांगे गए इन डिटेल्स को आपको फिल करना है और इसको फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के बाद जो है वापस आपको होम पेज में जाना है। होम पेज में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो लॉगिन दिया गया है इस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है वो आपका यहाँ पर खुल के आएगा। उसके बाद जो है आपको यूजर ईमेल और पासवर्ड के थ्रू जो है यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है फिल करना है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फी जो है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जो आपका एप्लीकेशन फी है वो आपका यहाँ पे 100 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब या फीमेल कैंडिडेट है या आप एक्स सर्विसमैन है तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको यहाँ पर एग्जम्प्टेड किया गया है। इसके बाद जितने भी जो गाइडलाइंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।